नमस्कार, आर वी रेडी? आज ये प्रेस वार्ता एक बहुत अहम बिंदु पे है और ये बिंदु है कल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्र मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी की एक पुस्तक का विमोचन था और जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। संदर्भ है उसी किताब में, ये मैं लेके आया हूं। इसका सार यह है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या यह लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी? और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है, उससे आप तुलना कर रहे हैं उन 100 करोड़ हिंदुओं की जिन्होंने हमेशा आजादी से पहले और बाद में पूर्ण तरह से सहिष्णु होने का प्रमाण दिया।
और ये एक बहुत गहरी साजिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा। साजिश क्या है मैं आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें, विकास की बात करें। 5 विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। उनकी नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है, तो ध्रुवीकरण कैसे कराएं, दंगे कैसे हों। और आज समय आ गया है, हिंदू समाज बहुत ही संवेदनशील है, सहिष्णु है, सबको साथ में लेके चलता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को यह हक नहीं है कि वो हिंदू समाज की भावनाओं को बार बार आहत करे, उनकी तुलना आतंकवादी संगठनों से करे। आज ये कहना आवश्यक हो गया है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है कांग्रेस की। अगर आप हिंदुओं का सम्मान करती हैं तो आपको बाहर निकल के अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सबको यह बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यह है कि जो हिंदू वर्ग है वो कट्टरपंथी है, उसकी तुलना आईसिस और बोको हरम से होनी चाहिए। और अगर आप चुप रहती हैं, यह आपका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शक नहीं रह जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया था और पूर्व में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी और पी चिदम्बरम ने खुद कहा था कि हिंदू आतंकवाद होता है, इशारा किधर था ये सब जानते हैं। उसी तरह से पुनः आप नफरत की राजनीति कर रही हैं और आपके निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। और यह भारत की पंथ निरपेक्षता का अपमान है। भारत की आत्मा को आपने चोटिल किया है। इसलिए आवश्यक है कि आप उठे, जागे, अपनी चुप्पी तोड़े और इस पे वक्तव्य दें। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इससे पहले भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यहां तक आपने कह दिया था कि प्रभु राम जो भारत की आत्मा में बसे हैं वो काल्पनिक हैं। शशि थरूर को आप खुली छूट देते हैं कि वो कहें हिंदू तालिबान। आज ये पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते।
कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो जो हिंदुओं का मूल मंत्र है, उसको चरितार्थ करता है। एंड आई एम कोटिंग हिम। ही सेड, आई एम अ हिंदू. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. ऐसे हिंदू धर्म को आप अपमानित करें, उसके खिलाफ गलत शब्द बोलें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और सामने आई। सलमान खुर्शीद जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जब उनसे पूछा गया कि हिंदू तो वो है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है कश्मीर से, लेकिन 3 दशक तक वो इंसाफ के लिए कानून का रास्ता लेता है और न्याय का इंतजार करता है, हिंसा नहीं करता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो फिर से उस बात की पुष्टि करता है जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उनसे कहा गया कि ये जो हिंदू है कश्मीर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, इनको वहां से निकाल दिया गया। तो उनका शब्दशः उत्तर था, हो गए तो हो गए, बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें। याद करिए 1984 के दंगे हुए दुर्भाग्यपूर्ण। सैम पित्रोदा से पूछा गया, उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ। अगर देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो भारत में नागरिक हैं, जिनके अधिकार भी संविधान में बराबर हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक आप क्यों मानते हैं? उनकी भावनाओं को आहत क्यों करते हैं? ये सवाल क्या आज पूछे नहीं जाने चाहिए? पूरे देश में एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। इफ दिस इज अ कंट्री फॉर ऑल, if every citizen is equal, why is it the Congress party treats the majority Hindu community as second-rate citizens? Why is there so much of hatred for Hindus in the Congress? Why is it that Sonia Gandhi ji does not even have the courage to condemn these venom spewing statements of Salman Khurshid ji and earlier P. Chidambaram, Shashi Tharoor, Mani Shankar Iyer and many of them? Why is it that Hindu religion, the most pious, the most tolerant religion of the world, is a tool of political convenience for the Congress? That during elections, if it suits you, you would start visiting the temples, but you would not even have the courage to take action against the leaders who are hurting the sentiments of the Hindu community under the sinister design planned by the Gandhi Parivar. Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi, I name them categorically. This is a defining moment in the democracy of our country.
This press conference is important to tell the Congress party that the days of politics of appeasement and communal politics are over in India. Stop treating the majority community, the Hindu community, as second-rate citizens. We will keep on questioning the hatred-filled statements made by Mr. Salman Khurshid and other leaders of the Congress. If there are any questions, I would like to take them, please. आपने कहा कि पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह सैम पित्रोदा सिख दंगों के बारे में कहते रहे और तमाम अन्य उदाहरण दिए। शशि थरूर ने भी हिंदू तालिबान का जिक्र किया था और हिंदू टेरर का जो इस्तेमाल है वो यूपीए के समय ही चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे तब ऐसा एक तरह से कोशिश की गई उस शब्द को गढ़ने की और आप लोगों ने उस पर आपत्ति भी जताई थी। तो जब कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती, आप कह रहे हैं कि उन्हें निकालना चाहिए पार्टी से, तो आप सीधे मांग कर रहे हैं कि पार्टी से निकाल दिया जाए सलमान खुर्शीद को इस किताब लिखने के लिए? देखिए, मैं पुनः बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, पहली मांग तो यह है कि इस देश को बताएं कि आज कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है। यह पहला प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सहिष्णु हिंदू समाज और हिंदू वर्ग, इनकी तुलना आतंकवादी संगठनों से, बोको हरम और आईसिस से होनी चाहिए? दूसरी बात, ये जो सारे जहरीले वक्तव्य दिए जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ, किसी ना किसी बहाने से, इससे सोनिया गांधी जी सहमत हैं या नहीं, और इस पे वो चुप्पी क्यों साधे रहती? तीसरी बात जो सबसे अहम है, ये सहूलियत की इच्छाधारी हिंदू की राजनीति आखिर क्यों? चुनाव आते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी चुनावी हिंदू बन के मंदिर जाते हैं, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि अगर आप मंदिर जाके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसी धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य, और जो अनुयायी हैं उनकी भावनाएं आहत ना हो, यह भी आप ही का है। और अगर आपको लगता है कि सलमान खुर्शीद जी का वक्तव्य ठीक है, तो ये जो 5 विधानसभा चुनाव हैं, ये चुनौती के साथ कहता हूं, जब भी कहीं जाए इलेक्शन रैली में तो ये बात कहें, ये बात बार बार उठाइए आप कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व ये बोको हरम और आईसिस की जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसके समान है। ये जो दोहरे मापदंड आपके हैं, इनको उजागर करना बड़ा आवश्यक है। और अंत एक बात और कह के कर दूं, देश कोविड के संकट में भी आगे बढ़ रहा है। ये मजबूत नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। देश में सौहार्द है, उत्तर प्रदेश में सौहार्द है। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान दिलवा के खुद नहीं चाह रही कि दंगे हों? लाशें अगर होंगी तो गिद्ध उड़ के आएंगे। राजनीतिक गिद्ध कौन है ये पूरा देश जानता है, और ये चिंताजनक है। देखिए, मैंने जो कहा उसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी है। दिग्विजय सिंह जी खुद
हिंदू आतंकवाद, जो ये फ्रेज है, जो शब्द हैं, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये सब लोग सहूलियत की राजनीति करते हैं और इनकी जो विषैली राजनीति है, इसका अंत होगा। जनता और खासकर जो हिंदू वर्ग है, हिंदू समाज है, वो भी इनको सबक जरूर सिखाएगा। I would only like to say that when I was coming for this press conference, there was the news that some aware, responsible citizens have already given a complaint. The law will take its own course. The question here is much larger. For a recognized national party and its leaders violating the spirit of the Constitution, targeting, humiliating, and insulting the majority community. How ethical is it, and does it strengthen the harmony that prevails in our country? Thank you, everyone.